तो कम से कम चीन और भारत के बीच से ये गतिरोध चल भी रहा है तो बातचीत का रास्ता कभी नहीं बंद हुआ है। हालांकि एक तरफ होती है सैन्य बातचीत, दूसरी तरफ होती है कूटनीति, और यहां पर कूटनीति के जरिए ही समाधान निकलना है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन इस समय जुड़ रही है। गीता, जिस तरीके से इस पूरी बैठक के बाद एलएसी पर चर्चा हुई उसे दोनों देशों की तरफ से यह बात सामने रखी गई, लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा एक अफगानिस्तान का, जहां पर चीन का हस्तक्षेप तो दिखता है लेकिन क्या उसकी संजीदगी दिखती है? भले ही अफगानिस्तान ने अचानक, अब तालिबान ने जो अपना चेहरा बदलने की कोशिश की है और ये कहने के प्रयास कर रहा है वो कि भाई हम आपके उइगर मुस्लिमों का जो वो है उसके लिए हम यहां पर नहीं उन्हें सेटल करने देंगे। क्या चाइना इन बातों से बेवकूफ बन रहा है या उसे समझ में आ रहा है कि अफगानिस्तान और वहां की तालिबान समस्या भारत और चीन की साझा चुनौती है? बिल्कुल भी नहीं श्वेता, बिल्कुल उल्टा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें, चीन को एक लेवरेज नजर आ रहा है पाकिस्तान के साथ, तालिबान के साथ जुड़कर अफगानिस्तान में काम करने में। भारत के लिए क्या सही क्या गलत, कितना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो चाइना के लिए मायने नहीं रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जयशंकर अब दुशानबे में हैं, ताशकंद जाएंगे, फोकस अफगानिस्तान ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि जब वांग ही से मिले तो अफगानिस्तान जरूर एक मुद्दा है जो उठकर आया होगा, जो जिस पर बातचीत हुई होगी। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट्स जो चीन में जाना चाहते हैं उस पर भी बातचीत होनी थी, उस पर डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन ये पूरी जो कूटनीतिक बातचीत हुई है श्वेता, फोकस इसका मिलिट्री डिसएंगेजमेंट ही रहा है। चाहे वो मिलिट्री सोल्यूशन हो ना हो, लेकिन कूटनीति में भी मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की ही बात हुई है। एलएसी में भारत ने चीन को साफ तौर पे कह दिया है कि कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट भारत और चीन के बीच अगर हो सकता है वो तभी हो सकता है जब पैंगोंग एरियाज के अलावा बाकी सारे एरियाज में चीन डिसएंगेजमेंट शुरू कर दे। क्योंकि इसके पैरेलल ही डेमचौक को लेकर भी एक तस्वीर सामने आ रही थी। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया है इस बात को लेकर, जो कुछ खबरें निकल आई थी। तो डेमचौक तो 2013 से वहां पर गतिरोध बना हुआ है, तो आज की स्थिति में चीन क्या ओपन भी है इन चीजों के समाधान के लिए, या फिर केवल बातचीत एक परंपरा है जो निभाई जा रही है? अभी तो परंपरा ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप इस बातचीत की भी अगर बात करें श्वेता, तो कोई आउटकम निकल कर नहीं आया, कोई नतीजा नहीं था इस पूरे बातचीत में कि चीन ने कोई कमिटमेंट किया हो कि डिसएंगेजमेंट शुरू कर देगा। अगर आप प्रेस रिलीज देखें, लास्ट सेंटेंस यही था कि दोनों मंत्री फिर से मिलेंगे और ऐसे मेलजोल बढ़ते रहेंगे और होने चाहिए। लेकिन मेलजोल से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि पैंगोंग से डिसएंगेजमेंट बहुत पहले हो गया था और अब जो एरियाज हैं जहां पे डिसएंगेजमेंट की जरूरत है, वहां पर अगर आप देखें, चीन ने बहुत ही कड़ा रुख अपना लिया है और ऐसा लग नहीं रहा कि वो अभी हाल फिलहाल में कहीं पीछे हटने वाला है। बहुत शुक्रिया गीता मोहन इस पूरी बातचीत के लिए।